वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमने वाले इसका डिज़ाइन बना रहे हैं सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करते हुए। इजीली आपको लोकल मार्केट से मिल जाता है सिल्की थ्रेड। 2-3 तरह की नलकियां होती हैं हमें जो लोकल मार्केट से मिलती हैं। मैं जो अमूमन लेती हूँ वो कुछ इस तरह से होती हैं, कभी लेबल्स होते हैं इन पर, कभी नहीं होते हैं। कुछ इस तरह से एक थोड़ी सी मोटी वाली होती है। ये अमूमन मशीनी कढ़ाई के डिज़ाइंस के लिए होती हैं और हम इन्हें सिल्की थ्रेड के तौर पर हम अपने क्रोशे की लेसेस बनाते हैं। तो जब हम ये बारीक होते हैं, हम इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं सिंगल लेयर के साथ और वो बहुत ही बारीक डिज़ाइन बनता है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप इसकी 2 लेयर्स ले लें और आप इसकी 3 लेयर्स ले लें। 3 तो कम से कम ज़रूरी है, उसके बाद ही आप अपना डिज़ाइन स्टार्ट कीजिए। 3 लेयर्स हमने सिंगल लेयर के साथ किस तरह से बनानी है। एक हमारे पास नलकी का सिरा है धागे का, इसको हमने एक बार फोल्ड करना है। एक साइड पे हमारे पास ये फोल्डिंग आ जाती है और एक साइड पे हमारे पास इस तरह से नलकी का थ्रेड आ जाता है। यहाँ से हम नलकी के थ्रेड को एक बार फिर से फोल्ड कर लेते हैं। तो फिर ये दूसरी दफ़ा दूसरी साइड पे जाते हैं तो फोल्डिंग वाले साइड में से नलकी वाला जो थ्रेड है वो हम इसको बाहर निकालते हुए इसकी जितनी भी आपने लेंथ बनानी है बना के आप अपना फोल्ड कर सकते हैं स्पेयर नलकी पे, या फिर ऐसे ही एज इट इज़ जैसे मैं यूज़ करती हूँ आप ऐसे भी कर सकते हैं। डिज़ाइन बनाते बनाते साथ साथ इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। सो इस तरह से हमारे पास 3 लेयर्स आ गई हैं। इन 3 लेयर्स को हम ले लेंगे। सबसे पहले स्लिप नॉट, फैब्रिक को पहले से आपने फोल्ड कर लेना है और आपने प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लीजिए। बस आप उसके एजेस को नीट कर लीजिए ताकि आपको बार बार फोल्डिंग का मसला ना आए और आप अपना डिज़ाइन इजीली बना सकें। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी और सिंपल है, जस्ट चंद सेकंड्स में आप बना सकते हैं। बेस रो मैं नहीं बना रही हूँ, बेस रो की लुक देता है, लेकिन अगर आप चाहें तो सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बना सकते हैं। सबसे पहले हमने अटैच किया अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सिंगल क्रोशे के बाद हम 1 चेन ले लेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे और मैक्सिमम हम 2 चेन के डिस्टेंस पे डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। 1 चेन लेना है, ज़्यादा इसमें डिस्टेंस नहीं लेना। यहाँ पे हमने या फिर 1 चेन भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन साथ ही हमने यहाँ पर डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे इसके एज पे हमने क्या करना है, 1 2 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे हम यानी 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 3। जैसे ही हम 3 डबल क्रोशे बना लेंगे, फिर से डबल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ पे हम फिर से इसके इतने ही डिस्टेंस पे इस डबल क्रोशे को भी हम अटैच करेंगे और डबल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से। डबल क्रोशे बनाने के बाद अब की बार क्या करेंगे, 1 2 3, ये 4 की काउंटिंग है, यानी 3 + 3 डबल क्रोशे था 3 चेन के साथ, तो ये 4 की काउंटिंग है। आप यहाँ पे 4 या 3 चेन बनाएंगे और बैक पे जाते हुए इसके एज पे बिल्कुल लास्ट पे फर्स्ट वाले स्टिच में हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से बैक साइड से। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास ये पैटर्न नज़र आएगा और इस पैटर्न के एज पे हमारे पास ये गैप बन जाएगा 4 चेन का। तो इस 4 चेन के गैप पे हमने क्या करना है, 1 2 3 चेन ले लेनी है 1 टाइम। इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे इसका बनाना है और ये पीकॉट बन जाएगा। अगेन 1 2 3 चेन बनानी है। इसकी इसी 4 चेन के क्रॉस में इसको फिर से सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3 चेन फिर से बनानी है, यहीं से सिंगल क्रोशे करना है। तो ये हमारे पास 3 टाइम पीकॉट्स बन जाएंगे इसके एज पे। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम नेक्स्ट गैप में चले जाएंगे। ऐसे ये जो डबल क्रोशे हमने फैब्रिक पे बनाया था, 1 2 चेन बनाएंगे हम और अपने थ्रेड को हम बढ़ा लेंगे। वन डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में फिर से फर्स्ट वाली काउंटिंग कंप्लीट करेंगे, यानी कि ये डबल क्रोशे 4 टाइम है तो ये भी 4 टाइम आएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको
इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे। जितना ये हमने पीछे डिस्टेंस लिया है यहाँ से हम इतना ही डिस्टेंस लेंगे। ये हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो बिल्कुल साथ ही बना सकते हैं दूसरा वाला पैटर्न, लेकिन मैं क्या करूँगी इसके बाद 2 चेन का डिस्टेंस रखूँगी और फिर नेक्स्ट पैटर्न बनाऊँगी। 1 2 चेन और 2 चेन को 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे। जैसे ही हम 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच करेंगे तो हम यहाँ पे 1 चेन का चेन लेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे और इतने ही 2 चेन के डिस्टेंस पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग पे बनाया था। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 3 चेन बनाएंगे और प्लस 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, साथ ही हम अपनी थ्रेड को बढ़ा लेंगे और अपने डिज़ाइन को फिर बनाते जाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 3, यानी कि 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे। यहाँ पे इसको डबल क्रोशे के साथ ही अटैच करेंगे और इस दफ़ा ये वाला डबल क्रोशे का डिस्टेंस भी हम सेम ही रखेंगे और इस तरह से डबल क्रोशे बनाया। जब हम ये दूसरा वाला डबल क्रोशे बनाते हैं 1 2 3 और 4, इसके एज पे 4 चेन बना के इसके पहले वाले पैटर्न के एज पे हमने फर्स्ट वाले स्टिच के ऊपर बैक साइड से सिंगल क्रोशे करते हुए वैसे फ्रंट पे आ जाना है। ये वाला गैप आ गया और ये वाला गैप आ गया। इस गैप में हमने इस तरह से पीकॉट्स बनाने हैं 3 टाइम और इस गैप में इसी तरह से ये वाला पैटर्न रिपीट करना है। तो क्या करेंगे 1 2 3 चेन फ्रंट साइड से आते हुए इस गैप के क्रॉस में हमने इसको बना देना है सिंगल क्रोशे। 1 2 3 चेन फिर से बनाया है और इस तरह से 3 पीकॉट्स बनाएंगे हम। 1 2 3 चेन। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट इस गैप में चले जाएंगे 1 और 2 चेन बनाते हुए 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। इसकी लेंथ को हम बढ़ा लेंगे और फिर अपना डिज़ाइन बनाते जाएंगे इस तरह से। ये हमारा 4th डबल क्रोशे। अच्छा, लास्ट पे इसको क्या करना है, इस पूरे पैटर्न को इस तरह से कंप्लीट करने के बाद लास्ट वाले को हमने एज इट इज़ ऐसे इतने ही डिस्टेंस पे अटैच करना है जो कि सेम ही रहेगा हमारा डिस्टेंस। और इस तरह से हमने 2 पैटर्न्स कंप्लीट कर लिए हैं और फिर हम अपने पैटर्न्स की लुक को देख लेंगे इस तरह से। और अगर हमने सिल्की थ्रेड के साथ डिज़ाइंस बनाए हैं तो आपने उनको प्रेस की हेल्प से एक दफ़ा अच्छे से सेट ज़रूर कर लेना है बनाने के बाद, कंप्लीट करने के बाद। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक है और आप इस डिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं और आप इस डिस्टेंस को ख़त्म करने के बाद बिल्कुल साथ भी अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के शो करूँगी आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा लेंथ में डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत और एलिगेंट लुक देता है। सो आप देख सकते हैं हमने थोड़ी सी काउंटिंग कंप्लीट कर ली है। 1 टाइम हमने डिस्टेंस रखा है 2 चेन के साथ और इसको हमने प्रेस ज़रूर किया है। प्रेस के साथ आपको इसकी लुक निकल के नज़र आती है, बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट। सो इस तरह से हमारा डिज़ाइन है आज का, बहुत ही इजी और सिंपल था, बगैर किसी बेस रो के हमने बनाया है। आप क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी डिज़ाइन को न्यू लुक देने के लिए उसमें मोती भी डाल सकते हैं या फिर आप पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पीकॉट्स लगाए हैं, वहाँ पे आप 3 टाइम्स पर्ल ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह से लेंथ में हमारा डिज़ाइन नज़र आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट है। ट्राई ज़रूर करना है आपने। किसी किस्म की कोई क्वेश्चन होता है थ्रेड से रिलेटेड, आपका डिज़ाइन से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।